हनुमान जी तो रक्षक है ना सृष्टि, क्योंकि जब तक उनकी वो पीआरओ एक तरह से, आप ये देखिए कि जब तक उनकी इजाजत नहीं मिलती है तब तक आप प्रभु श्री राम के दर्शन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, पहले कोतवाल के दर्शन, फिर प्रभु श्री राम के दर्शन। और इसीलिए कहते हैं कि राम न मिलेंगे हनुमान के बिना और हनुमान न मिलेंगे श्री राम के बिना। और एक बात और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग अयोध्या के सरयू तट पर मौजूद है। हे जी, मंगल भवन अमंगल हारी, और अनामिका ये माहौल अयोध्या में अब जीवन भर रहेगा। हमेशा राम भक्त जो है वो जब पहुंचेंगे राम की पैड़ी पर तो ये गुनगुनाते हुए अपने आराध्य के दर्शन करने वाले हैं। और छोटे छोटे बच्चों में भी ये उत्साह दिख रहा है। मैं अभी लता चौक पर थी, मैंने वहां देखा कि एक शख्स बाला साहेब ठाकरे के रूप में आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं ठाकरे परिवार भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से अछूता न रह जाए, इसलिए मैं यहाँ बाला साहब ठाकरे का रूप लेकर आया हूँ। और पीछे देखिए कैसे अभी भी लोगों का उत्साह है। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वैसे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और यही उत्साह पूरे अयोध्या में शिखा देखने को मिल रहा है। और लोग ये बता रहे हैं कि उनका इंतजार कैसे खत्म हो, उनको भी बता रहे हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, और देखिए लोगों ने बहुत लंबी लंबी तपस्या की है। बिल्कुल, जय श्री राम। लोगों ने लंबी लंबी तपस्याएं की है। कोई 57 साल से तपस्या कर रहा है, कोई मौन व्रत रखकर तपस्या कर रहा है। उनकी तपस्या आज अब पूरी होने जा रही है, 22 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख, और इसीलिए यहाँ से उद्घोष हो रहा है। जय श्री राम के नारे जो है वो लगा। क्या कहेंगे? बहुत ही आनंद का क्षण है, और सब हमारे बहुत पुण्य कर्म है कि भगवान की कृपा हुई कि हमारा पूरा जो खानदान और पूरा जन्म सार्थक हो गया आज यहाँ आके। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? जी, जो लोग कहते थे कि मंदिर उड़ा देंगे बम से, ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। लेकिन जय श्री राम बंद नहीं होना चाहिए। मैं राजस्थान से आया हूँ। ये आपको बधाई है सब पूरे देशवासियों को कि ये जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व और बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये प्राण प्रतिष्ठा हमारे जीवन काल में हम देख रहे हैं। लोगों ने जीवन भर तपस्या की, लेकिन ठीक है, उद्घोष बंद नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। सुनाई भजन सुनाई। ये भजन मैं राम जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो लगाए हो आगे भी लगा देना। हे राम मेरी नैया उस पार हर तरफ से लगा देना, अब तक जो लगाए हो आगे भी लगा। तालियों के साथ। दुनिया की उलझनों में मैं भूल जाऊं तुमको, हे नाथ दया करके मुझको न भुला देना। हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो लगाए हो आगे भी लगा दे। जय श्री राम। पीएम मोदी जी ने यहाँ भ्रष्टाचार हटाया है। बोलिए आप गाइए। पीएम मोदी जी ने यहाँ भ्रष्टाचार हटाया है, इसीलिए जनता ने मेरी मोदी जी को जिताया है। इसीलिए जनता ने मेरी मोदी जी को जिताया है। धारा 370 को मोदी जी ने हटाया है, इसीलिए जनता ने मेरी मोदी जी को जिताया है, मोदी जी को जिताया है।
बहुत सुंदर, तालियां एक बार हो जाए इनके लिए। जय श्री राम। देखिए अनामिका, आप देख रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इतने खूबसूरत भजन और गीत जो है वो यहाँ से सुनाई दे रही है जनता के। और कुछ ऐसे ही गीत हम पूरे अयोध्या में सुन रहे हैं। आप ऊपर आ जाइए और हमारे और भी सहयोगी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप लोगों ने और क्या कुछ देखा है। सलोनी, आप लोग लगातार हर कोने में गए हैं, हम सभी लोग, और क्या देखा अयोध्या में? देखिए अयोध्या बहुत खूबसूरत हो गई है और अयोध्या में ये कहा जा रहा है कि धर्म पथ के साथ विकास पथ पर सब आगे बढ़ रहे हैं। जरा लोगों से समझ लेते हैं, धर्म पे तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, विकास भी होता दिख रहा है, बदलती दिख रही है अयोध्या या नहीं? अयोध्या बहुत ज्यादा बदलती, पूरी अयोध्या बदल गई पहले से, और आज में कोई मतलब बिल्कुल ही बदल गई है। बिल्कुल बदल गई है। अच्छा ये बताइए, बहुत से लोग नहीं आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि राम, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान राम बुलाते हैं तभी आना हो पाता है, लेकिन बहुत से लोगों को निमंत्रण किया, उन्होंने कहा बाद में आएंगे। उनके लिए हम तो कहेंगे कि उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुत सौभाग्य से आना जरूर चाहिए, क्योंकि उनको निमंत्रण मिला लेकिन उनके भाग्य में नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। हम ये कहेंगे कि त्रेता युग में जो भगवान राम के साथ थे ना, उसी को राम बुलाए हैं इसमें। अच्छा, उसी को राम बुलाए। सृष्टि बड़ी बात कह दी इन्होंने कि त्रेता युग में जो भगवान के साथ थे सिर्फ उन्हें ही बुलावा आया और वही आ रहे हैं। बिल्कुल जैसा आपने कहा, और बहुत सारे आज जन्मभूमि पर भी लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा जिनके मन में राम है वो जरूर आते हैं। विष्णुदास जी हमारे पास है, पहला निमंत्रण आपको मिला था, आप तो सौभाग्यशाली हैं, खुद जाएंगे अंदर। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ और रिपब्लिक भी टीम बड़ा भाग्यशाली है, जो सरयू के तट पे आ करके और कार्यक्रम भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का लाभ उठा रही है। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला सरकार टेंट से अब सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। जो 4 दिन बचे हुए हैं, और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम को निहारूंगा। और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मठ मंदिरों में अनुष्ठान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानू निहारा। परमात्मा प्रेम मूर्ति है और भगवान श्री राम, दुनिया न चले श्री राम के बिना, और राम जी न चले हनुमान के बिना। राम का सहारा तो लेना पड़ता ही है। वो विरोधियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप भी राम का सहारा ले लो। बिल्कुल, आपने उन संघर्षों का भी जिक्र किया, और कहा भी जाता है ये सृष्टि की बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। तमाम लोग हमारे दाहिने तरफ भी खड़े हैं, अगर इस बार आप इस तरफ आप एक बार कैमरा जो है वो पैन कर पाए, क्योंकि यहाँ पर भी कई लोग जो है वो राम भक्त मौजूद हैं, और राम की पैड़ी पर इस वक्त पूरी तरह से पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हर एक राम भक्त ने किया। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो प्रभु राम को इस युग में देख रहे हैं, विराजमान होंगे। हमारे पूर्वज जो इंतजार करते, कितने सारे पूर्वज जो हमारे चले गए, नहीं देख पाए प्रभु श्री राम को, और हम लोग इतने भाग्यशाली कि प्रभु श्री राम को मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। बिल्कुल, आप लोग भाग्यशाली हैं, तो एक बार अपने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए जयकारा प्रभु श्री राम का। क्या कहना चाहेंगे आप? सतयुग में सत के नैया, सतयुग में सत के नैया, त्रेता में चारों भैया, और द्वापर में कृष्ण कन्हैया, और कलयुग के रखबैया हनुमत भैया। इस बार 24 में मोदी जी के 450 माला गला में डाल देंगे। 400 पार की बात अनामिका की जा रही है, 450 की बात भी अब कर दी है, बाकी की बात आप करिए। अरे दूसरों के लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए ना, उनके लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं अब हम मंदिर जाएंगे, वो कह रहे हैं अब हम मंदिर जाएंगे, अब हम पूजा करेंगे। दिखा तो रहे हैं वो कि हम मंदिर जाएंगे। कौन गीत गाना चाह रहा था आप? कौन गीत गा रहा? आप भजन गाएंगे? आइए आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, गाइए। अच्छा, इनको गाने दीजिए पहले। देखो मेरे साथ सबको गाना है, ठीक है? गाएंगे सब गाएंगे। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी।